हमारे सुदामा कुटी में आना तुम वृंदावन। अगर तुम्हें कभी भी अवसर मिले और कभी भी मौका मिले तो वृंदावन आना, और वृंदावन में एक नाभा पीठ सुदामा कुटी है, आ जाना तुम और वहां पर आकर देखना संतों की क्या महिमा है, संतों की कैसी सेवा होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर राम जी की पूजा हो रही है, अगर उस समय कोई दरवाजे पर कोई संत आ जाए, दरवाजे पर कोई ब्रजवासी आ जाए, तो आप उसी समय राम जी की पूजा छोड़ दो, पहले संत और ब्रजवासियों की सेवा स्वीकार करो। ये क्यों कहा है संतों ने? क्यों? क्योंकि वो महिमा जानते हैं। तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, संत क्या है, वैष्णव क्या है, भक्त क्या है, तुम ऐसे इनको झोला झंकड़ा ले जाके चल देने वाले समझकर बैठ लिए? बोले नहीं, संत ठाकुर जी कहते हैं संत हमारे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। ये वाणी आप कहां झूठ की करवाओगे? मीरा जी कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, इनकी वाणी तुम क्या झूठी कर पाओगे? इसलिए जीवन में अगर कल्याण करना, तुम भगवान से प्रेम कर पाओ ना कर पाओ, बिल्कुल मत करो। एक बार तुम इस भागवत कथा में आकर बैठो मत बैठो, रासलीला देखो मत देखो, परंतु आपके अंदर हृदय में संतों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी नहीं सह सकते आपकी इस गलती को, और भगवान क्षमा भी नहीं कर सकते इस गलती को। जब कभी भी भगवान के भक्तों का अपमान होता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, अगर मैं खुद भी चाहूं तो भी नहीं कर सकता। इसलिए भागवत कथा तभी सुफल है, यज्ञ तभी सुफल है, दर्शन रास लीला का दर्शन करना तभी सुफल है जब आपके हृदय में इनके प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए। इसलिए ध्यान रखना आप सब लोग, इनका अपमान ना हो, अनादर ना हो, क्योंकि इनकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, बड़े बड़े योगी जन गाते हैं, और संतों की महिमा योगी जन तो की बात छोड़ो, स्वयं भगवान गाते हैं संतों की महिमा को। इसलिए इनकी महिमा सुनो, इनकी महिमा समझो कि क्या है इनकी महिमा।